हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉमर्स सीरीज, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ कि अकाउंट्स में हम कैसे स्कोर कर सकते हैं 100 मार्क्स। थंबनेल में आपने 95 पढ़ा होगा, बट यहाँ पे मैं बात करूँगा 100% मार्क्स की। तो फिर अकाउंट्स के लिए ना सबसे पहले डाउट क्या आता है कि बुक कौन सी ले। बुक है बेस्ट टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल ये आपको रिफर करनी है और मैं उससे ही रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताऊंगा। बाकी आप अगर डीके गोयल यूज कर रहे हैं या फिर अगर आपने कोई और बुक पहले ही ले ली है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप ये सेम स्ट्रैटेजीज उनके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेकंड डाउट क्या आता है कि यार कोचिंग ले कि नहीं ले। कोचिंग अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आपकी स्कूल टीचर ओके है या गुड है या बहुत अच्छी है और आपके बेसिक्स क्लियर है, तो फिर आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन ठीक ठाक स्कूल टीचर हो, अच्छी है तो बहुत अच्छा है, तो फिर तो आपको जाने की जरूरत है ही नहीं किसी को भी। बट अगर ठीक है और आप डिसिप्लिन हो और आप में आपके बेसिक्स क्लियर है, तो फिर आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज लैक करते हो तो फिर मेरा मानना है कि आपने जाना चाहिए। फिर अकाउंट्स को कैसे करें, तो अकाउंट्स क्या है, एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को कैसे क्रैक करते हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को क्रैक करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके। बट अगर मैं बोल दूं ना कि टीएस ग्रेवाल कर लो हो जाएगा, इलस्ट्रेशंस कर लो उसके हो जाएगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बट बहुत कम लोग ही करते हैं पूरे पूरे पूरे। तो फिर मेरा क्या मानना है, आपने स्कैनर जो टीएस ग्रेवाल के एंड में है वो वाला अच्छे से कर लेना है। सबसे पहले हम करेंगे स्कैनर। हमारा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम टीचर के साथ साथ इलस्ट्रेशंस करते चलेंगे। अगर आपका टीचर इलस्ट्रेशंस कराते तो उसको तो नमस्कार कर देना। इलस्ट्रेशंस आपके सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो टीचर ने कराना चाहिए आपको। बाकी इलस्ट्रेशंस आप साथ साथ सॉल्व करते रहिए और जैसे ही चैप्टर एंड हो गया और आपके भी कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए तो आपको शायद पूरे आपके वो इलस्ट्रेशंस नहीं होंगे, बट आपको स्कैनर करना है पहले। मतलब आपका मेन प्रायोरिटी वाइज कैसा रहेगा, सबसे पहले करना है आपको स्कैनर, फिर हम आएंगे इलस्ट्रेशंस पे। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो निकलेंगी बहुत सारी गलतियां। कुछ हो सकती है कंसेप्चुअल, कुछ हो सकती है बेसिक एरर्स। तो फिर जो कंसेप्चुअल एरर्स है उसको आपको ठीक करना है और एक कॉपी बनाओ। कॉपी का नाम रहेगा दीदी कॉपी। दीदी कॉपी क्या है, दीदी कॉपी का नाम है डिफिकल्टी डिस्क्लोज्ड कॉपी। यानी कि जो भी आपकी डिफिकल्टी आई थी पहली बार में, हम उसको बाद में कभी रिपीट ना करें, इसलिए हम उसको लिख देंगे हमारी कॉपी में भैया कि ये सब में हमने ये गलती की थी और अगली बार मैं नहीं करूंगा। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार की गलतियां कर रहे हो उस चैप्टर में और कौन से कंसेप्ट आपके वीक है, ताकि आप उसको इम्प्रूव कर पाओ। तो फिर अभी तक के मैंने क्या बोला, आपको कोचिंग लेने की जरूरत है कि नहीं वो आपको डिसाइड करना है। दीदी कॉपी मस्ट है अगर आपको 1 नंबर मार्क्स स्कोर करने हैं तो। फिर आ जाती है कि आपने क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चंस के बाद पेपर फॉर्मेटिंग बहुत ही नेसेसरी है। पेपर फॉर्मेटिंग नेसेसरी क्या है कि पता है, मैं जब ट्यूशन में जाता था ना तो मेरी ट्यूशन टीचर ने बहुत मेरी तारीफ करती थी कि वाओ कुणाल का पेपर देखो, मस्त सी है, कि देखना चाहिए कुणाल का पेपर। और मुझे लगता था यार मैं तो स्कूल में जैसे बनाता हूँ वो तो फिर एकदम ही भारी है, यहाँ पे तो मैं तब भी थोड़ा गंदा करता था। बट फिर मैंने देखा दूसरों का पेपर भैया रद्दी लिख कर आते हो, मार्जिन में आपके कैलकुलेशन चल रहे हैं। आपको जब आप पेपर लिख रहे हो ना तो पेपर में आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो पेपर में, इसलिए आप मार्जिन में कर रहे हो कैलकुलेशन, या एकदम प्रॉपरली लाइंस नहीं बनी है। अगर आपसे स्ट्रेट लाइंस नहीं बन रही है तो आपको स्केल यूज करना चाहिए। मेरा तो ऐसा पर्सनली मानना है, यूज कीजिए। अगर आपका पेन से बहुत टेढ़ी मेढ़ी बनती है, पेन पेंसिल यूज कर लो यार। और स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी स्पीड ही अच्छी नहीं है और आप पेन से बनाए जा रहे हो, पेन पेंसिल से बनाए जा रहे हो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो फिर आप पेन पेंसिल से बनाओ। और मैंने तो पेन पेंसिल से बनाया था और
सब मोस्ट लोग पेन पेंसिल से बनाते हैं, बट अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम है तो फिर आप पेन से भी बना सकते हो। फिर अब कुछ लोग क्या होता है कि जब प्रैक्टिस करते हैं ना तब तो कुछ ध्यान नहीं देते फॉर्मेटिंग पे कि हाँ भाई ये डेट का कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तब तो कुछ नहीं, तब तो बस लिखते जाएंगे A डेबिट टू B 500। फिर एग्जाम के बाद बनाते हैं पहली बार, फिर पहली बार आता है अरे रब्बा ये क्या हो गया, ये तो मुझे आता ही नहीं था। ये गलती अगर आपसे ना हो, इसलिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप फॉर्मेटिंग पे ध्यान दें। फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना इसलिए बहुत जरूरी है। फिर थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस को कैसे करें? थ्योरी क्वेश्चंस को करने का है बहुत ही सिंपल सा तरीका कि थ्योरी क्वेश्चंस में जो मोस्टली अभी 1 मार्कर्स भी आ गए उसकी वजह से तो आपसे कंसेप्चुअल पूछे जाएंगे, बट कुछ कुछ होते हैं थ्योरी वाले कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को आप कैसे यूज कर, यूटिलाइजेशन कैसे होता है, और ऐसे ऐसे जो थ्योरीज बनती है उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बनाना है जो TS ग्रेवाल का थ्योरी सेक्शन है। थ्योरी सेक्शन जाकर देखो, उसको हम रीड करते रहेंगे और उसमें बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन है, तो जो सिमिलर क्वेश्चन है उसको क्रॉस करते जाएंगे ताकि ये आपको आखिरी में मदद करे। ये हो गई हमारी थ्योरी के लिए। और थर्ड बुक की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड बुक की थ्योरी में वो जो आता है आपका सब हेड्स, तो उसके लिए आप अलग से एक पेपर में लिख सकते हो कि करंट एसेट के अंदर ये आता है, इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स, ये सब चीजें आती है, स्टॉक, ये सब चीजें आती है, वो सब आप एक पेपर में लिखकर बना सकते हैं। फिर आता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो दिक्कत है कि टाइम मैनेजमेंट। पेपर छूट जाता है कि हम एक क्वेश्चन, तो भैया पहला क्वेश्चन हम करेंगे एकदम चौड़ से, पहला क्वेश्चन हो जाता है गलत, फिर हम ले लेते हैं उसको अपनी ईगो पे, या ईगो नहीं तो हमको लगता है कि यार पहला क्वेश्चन ही गलत कर दिया, तो फिर यार उसको समय देकर सही कर लेते हैं, बट आगे का पेपर खराब हो जाता है। इसलिए जो पहली बार में पहला करते चलेंगे, बाद में अगर समय मिला तो हम उस पर शिफ्ट होंगे, क्योंकि हम उस एक क्वेश्चन की वजह से अपना पूरा पेपर खराब नहीं करना चाहते हैं। मैंने देखा है, मेरी एक फ्रेंड है, उसने TS भी किया है, उसने टुगेदर विद भी किया है, कंसेप्ट सारे क्लियर, बट एक एग्जाम वाले दिन पहली बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर क्या किया गया, उसको पहले आधे घंटे में एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, वापस से उसने चालू किया वो वाला ही क्वेश्चन, तो उससे क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस लूज हो गया, टाइम बहुत कम बचा, तो फिर वो वाला क्वेश्चन शायद सही हो गया होगा, बट जो आगे के क्वेश्चन है ना उसमें जल्द घाई की वजह से कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशंस एरर हो रहे थे। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप ये गलती ना करें, क्योंकि हमको दूसरों की गलतियों से सीखना है और आपका एम होना चाहिए 100। कुछ लोग बोलेंगे कि 100 पॉसिबल नहीं है आपका, बट एम तो होना चाहिए 100, क्योंकि ये आपके परसेंटेज को बढ़ा सकता है एकदम चौचक से। इसलिए कमेंट कीजिए #100, हम 100% लाएंगे। आज वादा करके जाओ ना आपकी, मैं तो 100% लाने वाला हूँ अकाउंट्स में, तो कमेंट कर दीजिए #100, और कम से कम 90 तो आप सबने ही स्कोर करना चाहिए। चाहे आप पे बेसिक्स थोड़े वीक हो, उस पर काम करेंगे ना हम, ताकि हम 90 या 100 जो भी हमारा एम है वो स्कोर कर पाए। तो फिर आपके लिए रिकैप कर लेता हूँ इस वीडियो का, क्या क्या मैंने बताया है। कोचिंग अगर सेल्फ स्टडी तब करनी है जब डिसिप्लिन हो आप, आपके बेसिक क्लियर है और आपकी स्कूल से ठीक ठाक है। डिफिकल्टी डिस्क्लोज कॉपी बनानी है, दीदी कॉपी, जैसे कि वो दीदी हमारा केयर करती है वैसे ही आपको भी एक कॉपी बनानी है जो कि आपके एग्जाम के समय करेंगी बहुत ज्यादा केयर। फिर जो भी क्वेश्चंस है वो सबसे पहले हम स्कैनर के करेंगे, इलस्ट्रेशन भी हम करेंगे, जरूरी नहीं है कि कंपनी अकाउंट्स के इलस्ट्रेशन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। स्कैनर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप वो वाले भी कर सकते हो कंपनी अकाउंट्स के लिए। और अगेन जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो में भी बहुत एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस है, तो फिर कैश फ्लो के लिए भी आप अगेन स्कैनर कर सकते हैं। अब भैया यार मैंने तो एक बार स्कैनर कर लिया, वापस से सेम क्वेश्चन की थोड़ी ना करूंगा, वापस से स्कैनर करो। भैया 3 बार हो गए मेरे तो, पहले मैंने यूनिट टेस्ट के लिए किया, फिर फर्स्ट हाफ ईयरली की प्रैक्टिकल के लिए किया, फिर प्रीलिम्स के प्रैक्टिकल के लिए किया, तो फिर अब थोड़ी ना, अब तो कुछ और नया मैंने किया है।
कैश फ्लो का क्वेश्चन से ही है पूरा। तो फिर कोई भी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होता भैया। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप स्कोर कर पाएंगे। और कुछ टीचर्स मैंने देखा है कि टीएस कर लो, डी की गोयल कर लो, टुगेदर विद कर लो, एग्जाम आइडिया कर लो। भैया सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, हमको इकोनॉमिक्स भी करना है, मैथ्स भी करना है, बिजनेस स्टडीज भी करना है, इंग्लिश भी करना है, फिजिकल एजुकेशन भी करना है। उसके लिए भी हमको लगता है समय, इसलिए टीएस ग्रेवाल करेंगे। टीएस ग्रेवाल के सबसे पहले स्कैनर करेंगे, उसके बाद करेंगे हम इलस्ट्रेशंस, सारे नहीं कुछ कुछ जो कि आपको सही लगे। प्रॉपर फॉर्मेटिंग करते हुए चलना है स्टार्टिंग से, ताकि हम एग्जाम के समय भूले ना। प्रेजेंटेशन पे हमें अपना अगर ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन सही हो, ज्यादा एकदम अनटाइडी वर्क ना हो हमारा। थ्योरी क्वेश्चंस के लिए हम कर लेंगे स्कैनर को रिफर, टीएस ग्रेवाल में जो है, और डी के गोयल में भी कुछ ना कुछ थ्योरी क्वेश्चंस के लिए होगा ही। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी हमको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक और एक चीज आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन के लिए जो भी आपको करने में टाइम लगा उसके पास लिख दिए, हाँ भाई ये 10 मिनट में हो गया मेरा क्वेश्चन, ये 5 मिनट में हो गया, ये 6 मिनट में हो गया। ये सब हम लिखते चलेंगे ताकि हमको बेंचमार्क पता रहना कि इसके अब इससे कम से कम 1-2 मिनट कम लूंगा मैं, अब इसके 1-2 मिनट कम लूंगा, ऐसे ऐसे करते हुए चलना है। तो फिर अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कोई क्वेरी हो फीडबैक भी दीजिएगा कि क्या है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे मोटिवेट करते हो कि लगे रहो भाई। तो फिर थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अभी तक के, लाइक कर दिया होगा वीडियो को भी, ये तो बोल चुका हूँ पहले ही। चलो थैंक यू।